बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 15 जिलों के 78 सीटों पर वोटिंग की गई। चुनाव को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी कुछ जगहों पर लोगों के विरोध देखने को मिला है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक मतदान कर्मी की मौत हो गई है। पीएम सीएम ने की अपील। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, अमित शाह, राहुल गांधी ने लोगों से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की है। तेजस्वी चिराग ने भी मतदाताओं को बदलाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के भाग्य पर भी फैसला होगा। चुनाव में नीतीश के कई मंत्री भी मैदान में हैं, जिनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, रमई राम, मुकेश सहनी, लवली आनंद, विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून को लेकर बड़ा फैसला दिया है। 3 जजों की पीठ ने कहा कि सिर्फ गाली देने पर किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बंद कमरे में गाली देने पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर दी गई गाली पर सबूत के आधार पर मामला दर्ज होगा। 4.39 करोड़ राशन कार्ड निरस्त। केंद्र सरकार ने फर्जी राशन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे पात्र लोगों तक राशन मिल सकेगा। निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा का निधन। मधुबनी से निर्दलीय प्रत्याशी नीरज झा का निधन। 32 वर्षीय नीरज बेनीपट्टी विधानसभा से प्रत्याशी थे। बताया गया है कि नीरज कोरोना से ग्रसित थे और पटना एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि बेनीपट्टी में आज मतदान किया जा रहा है। बाइडेन की सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका चुनाव में अब लगभग तय हो गया है कि जो बाइडेन नए राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की संभावना को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जमीनी सुरक्षा के साथ बाइडेन को एयर सिक्योरिटी भी दी जा रही है। मंदिरों में पहली बार दलित पुजारी। एक समय था जब मंदिरों में दलित के आने पर रोक थी, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। इस बदलाव का पहला नज़ारा केरल में देखने को मिला है। केरल के मंदिरों को नियंत्रित करने वाली संस्था ने SC/ST तबके के 19 पुजारियों को नियुक्त करने का फैसला किया। इनमें 18 SC और एक पिछड़े समुदाय से नियुक्ति होगी। पटाखों की बिक्री पर रोक का विरोध। दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के इस फैसले को हिंदू पर्व त्योहारों को खत्म करने की साजिश करार दिया है। बता दें कि दिल्ली सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। महामारी के बीच प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के बीच प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम है। IIT के 91वें दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि भारत अपने युवाओं को कारोबार करने में सुगमता देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने नवाचार से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। सीएम संभालेंगे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अब प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। हेमंत सोरेन ने अब राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सारे फैसले लेंगे। सोरेन ने यह फैसला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बीमारी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के कारण लिया है। पुष्य नक्षत्र पर बाजार गुलजार। कोरोना महामारी के बाद पुष्य नक्षत्र को लेकर बाजार में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। मार्केट विशेषज्ञों की माने तो ऑटोमोबाइल, सराफा बाजार और इलेक्ट्रॉनिक बाजार में पुष्य नक्षत्र को लेकर बड़ी तैयारी की है। माना जा रहा है कि एक दिन में ही हजारों करोड़ की खरीदारी होगी। इस म्यूजिक डायरेक्टर की बहू बनेगी गौहर खान। फिल्म इंडस्ट्री में शादियों का मौसम चल रहा है। अब इनमें एक और नाम जुड़ गया है, अभिनेत्री गौहर खान का। बिग बॉस विजेता गौहर जैद दरबार से शादी करने वाली है। जैद गौहर से उम्र में 11 साल छोटे हैं। जैद के पिता इस्माइल दरबार हम दिल दे चुके सनम, देवदास जैसी फिल्मों में संगीत दे चुके हैं। 2 साल बाद काम पर लौटे नाना पाटेकर। मी टू विवाद में नाम आने के बाद नाना पाटेकर 2 साल बाद फिर से काम पर लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि वह फिरोज नाडियाडवाला की वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। वहीं नाना के काम पर लौटने को लेकर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने आपत्ति जताई है। IPL जीतने का सपना टूटा। 2 दिन पहले अपने बर्थडे मनाने वाले विराट कोहली का IPL जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया है। शुक्रवार को खेले गए पहले एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद के हाथों 6 विकेट से हारकर बेंगलुरु सीरीज से बाहर हो गई। IPL का दूसरा एलिमिनेटर मैच कल दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा।